ऑडियो का भविष्य, वे कैसे काम करते हैं, इतिहास और अधिक। हेलो सभी, और चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑडियो तकनीक की आकर्षक दुनिया में गोता लगा रहे हैं, विशेष रूप से उस चीज पर नजदीकी से नजर डाल रहे हैं जो हाल ही में बहुत अधिक ध्यान आकर्षित कर रही है, ओपन ईयर ईयरबड्स। यदि आप कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे संगीत सुनना, पॉडकास्ट करना या चलते फिरते कॉल लेना पसंद है, लेकिन फिर भी अपने आसपास के वातावरण से अवगत रहना चाहते हैं, तो ओपन ईयर ईयरबड्स आपके लिए एकदम सही समाधान हो सकते हैं। इस वीडियो में हम ये पता लगाएंगे कि वे कैसे काम करते हैं, पुरानी यादों में यात्रा करेंगे कि इस तकनीक को किसने जीवन में लाया, उनके उपयोग के कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरण देखें, और यहाँ तक कि इन अभिनव ऑडियो उपकरणों के लिए भविष्य में क्या हो सकता है, इस पर भी नजर डालें। तो तैयार हो जाइए और शुरू करते हैं। ओपन ईयर ईयरबड्स वास्तव में क्या है? सबसे पहले आइए स्पष्ट करें कि ओपन ईयर ईयरबड्स आपके कान की नली को बंद किए बिना आपके कानों तक ध्वनि पहुंचाता है। ये प्रतीत होता है कि सरल अंतर के कुछ बहुत महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। मुख्य रूप से दो मुख्य तकनीकें हैं जो इस खुले कान के अनुभव को सक्षम करती हैं, अस्थि चालन, और जिसे अक्सर वायु चालन या ओपन फिट तकनीक के रूप में जाना जाता है। अस्थि चालन, अपनी हड्डियों के माध्यम से सुनना। आइए अस्थि चालन से शुरू करें, जो खुले कान के क्षेत्र में अधिक स्थापित और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त तकनीक है। जैसा कि नाम से पता चलता है, अस्थि चालन ईयरबड आपके सिर की हड्डियों के माध्यम से ध्वनि कंपन भेजकर काम करते हैं, आमतौर पर आपके गाल की हड्डी और जबड़े की हड्डी, सीधे आपके आंतरिक कान तक। इस बारे में सोचें, आप अपनी आवाज को दूसरों से अलग तरीके से सुनते हैं क्योंकि आप अपनी खोपड़ी से होकर गुजरने वाले कंपन को भी सुन रहे होते हैं। अस्थि चालन तकनीक अनिवार्य रूप से इस प्राकृतिक घटना का उपयोग करती है। ईयरबड्स में ट्रांसड्यूसर होते हैं जो कंपन करते हैं, और जब ये कंपन आपके गाल की हड्डी के पास आपकी त्वचा के संपर्क में आते हैं, तो वे ध्वनि तरंगों को सीधे आपके कोक्लियर तक पहुंचाते हैं, आपके कान के पर्दे को पूरी तरह से बाईपास करते हुए। इसके बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि आपकी कान की नलिका पूरी तरह से खुली और बिना किसी बाधा के रहती है। इसका मतलब है कि आप अपने आसपास की आवाज़ों के बारे में पूरी तरह से जागरूक रहते हुए भी अपना ऑडियो सुन सकते हैं। एयर कंडक्शन, ओपन फिट, आपके कानों की ओर निर्देशित ध्वनि ओपन ईयर तकनीक के दूसरे प्रकार को अक्सर एयर कंडक्शन या ओपन फिट कहा जाता है। ये कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक प्राकृतिक और आरामदायक फिट की अनुमति देता है, जबकि अभी भी आपके आसपास की महत्वपूर्ण जागरूकता प्रदान करता है। प्रौद्योगिकियां आपके कानों को खुला रखने का लक्ष्य प्राप्त करती हैं, लेकिन वे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से ऐसा करती हैं। अस्थि चालन इस मायने में अद्वितीय है कि यह कान के पर्दे को बाईपास करता है, जबकि वायु चालन, ओपन फिट, कान की नहर को अवरुद्ध किए बिना ध्वनि को निर्देशित करने पर निर्भर करता है। मेमोरी लेन का एक ट्रिप, ओपन ईयर टेक्नोलॉजी का इतिहास। अब आप सोच सकते हैं कि हेडफोन तकनीक की यह स्टार ट्रेक शैली एक हालिया आविष्कार है, लेकिन अस्थि चालन के माध्यम से सुनने की अवधारणा वास्तव में काफी समय से है, वास्तव में सदियों से। जबकि ओपन ईयर ईयरबड्स जैसा कि हम आज उन्हें जानते हैं, उपभोक्ता बाजार के लिए अपेक्षाकृत नए हैं। अस्थि चालन की घटना का श्रेय अक्सर गिरोलामो कार्डानो को दिया जाता है, जो 16वीं शताब्दी के एक शानदार इतालवी चिकित्सक, गणितज्ञ और दार्शनिक थे। उन्होंने देखा कि दांतों के बीच में रॉड या भाले को रखने पर उसके माध्यम से सुनना संभव था। उन्होंने अपने प्रकाशन डी सबटिलिटेट में अपने निष्कर्षों को दर्ज किया, लेकिन इसे सुनने में सुधार के लिए व्यवहारिक रूप से बहुत बार तक लागू नहीं किया गया था। कुछ 100 साल आगे बढ़े, और एक लोकप्रिय सिद्धांत है कि महान संगीतकार लुडविग वान बीथोवेन, जो सुनने की हानि से पीड़ित थे, ने भी अस्थि चालन के साथ प्रयोग किया था। ये सुझाव दिया गया है कि उन्होंने अपना खुद का उपकरण बनाया होगा, एक रॉड जिसे उन्होंने अपने दांतों के बीच रखा और दूसरे छोर को अपने पियानो पर टिका दिया, जिससे उन्हें कंपन के माध्यम से अपने द्वारा रचित नोट्स को धीरे से सुनने की अनुमति मिली। 20वीं शताब्दी में एक विज्ञान के रूप में ऑडियोलॉजी के उदय के साथ अस्थि चालन के सिद्धांतों को और अधिक खोजा गया और नैदानिक उद्देश्यों और शुरुआती श्रवण यंत्रों में व्यवहार में लाया गया। बोन एंकरेड हियरिंग एड्स, BAHAS, जिन्हें पहली बार 1970 के दशक में पेश किया गया था, कुछ प्रकार की श्रवण दुर्बलता वाले व्यक्तियों की मदद करने के लिए अस्थि चालन के लंबे समय से उपयोग का प्रमाण है। ये शल्य चिकित्सा द्वारा प्रत्यारोपित उपकरण है जो खोपड़ी के माध्यम से सीधे आंतरिक कान तक ध्वनि संचारित करते हैं। अब आइए ओपन ईयर हेडफोन के हाल के इतिहास पर चलते हैं। माना जाता है कि सामान्य उपयोग के लिए पहला व्यावसायिक रूप से उपलब्ध बोन कंडक्शन हेडफोन ऑडियो बोन था, जो 2008 के आसपास बाजार में आया था। ये वायर्ड हेडफोन थे और रोजमर्रा के उपभोक्ताओं तक बोन कंडक्शन तकनीक लाने में एक महत्वपूर्ण कदम थे।
तकनीक का विकास जारी रहा और 1992 में एच वनबोटेश ने बोन कंडक्शन हेडफोन के लिए पेटेंट दायर किया। 2013 तक वायरलेस बोन कंडक्शन हेडफोन ने लोकप्रियता हासिल करना शुरू कर दिया, खासकर एथलेटिक समुदाय के बीच। ये धावकों और साइकिल चालकों के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था जो अपनी सुरक्षा से समझौता किए बिना संगीत सुनना चाहते थे। तब से कई कंपनियों ने ओपन ईयर ऑडियो बाजार में प्रवेश किया है, तकनीक को परिष्कृत किया है, ध्वनि की गुणवत्ता में सुधार किया है और नए डिजाइन पेश किए हैं। अब हमारे पास वायरलेस ओपन ईयर ईयरबड्स की एक विस्तृत श्रृंखला है जो बोन कंडक्शन और एयर कंडक्शन, ओपन फिट दोनों तकनीकों का उपयोग करती है। वास्तविक दुनिया के उदाहरण। ओपन ईयर ईयरबड्स का उपयोग कौन करता है और क्यों? तो आखिर कौन इन ओपन ईयर ईयरबड्स का उपयोग कर रहा है और वे इतने लोकप्रिय क्यों हो रहे हैं? आइए कुछ वास्तविक दुनिया के उदाहरण देखें। सुरक्षा के प्रति जागरूक एथलीट। कल्पना कीजिए कि एक धावक व्यस्त सड़क पर जॉगिंग कर रहा है या एक साइकिल चालक शहर के ट्रैफिक को नेविगेट कर रहा है। पारंपरिक ईयरबड्स के साथ वे अपने परिवेश की आवाजों से पूरी तरह से कट सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। वास्तव में इंग्लैंड एथलेटिक्स ने 2016 में ये भी घोषणा की थी कि यूके एथलेटिक्स नियमों के तहत सभी रोड रेस में उपयोग के लिए स्वीकृत एकमात्र हेडफोन बोन कंडक्शन हेडफोन थे, जो सुरक्षा लाभों पर प्रकाश डालते हैं। कनेक्टेड ऑफिस वर्कर। एक ओपन प्लान ऑफिस में आप ध्यान केंद्रित करने के लिए संगीत सुनना चाह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सहकर्मियों द्वारा आपका नाम पुकारे जाने या महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में सचेत रहने की आवश्यकता होती है। ओपन ईयर ईयरबड्स आपको अपने ईयरबड्स को लगातार निकाले बिना ऐसा करने की अनुमति देते हैं। व्यस्त माता पिता। माता पिता को अक्सर अपने बच्चों पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, तब भी जब वे कुछ सुनना चाहते हो। ओपन ईयर ईयरबड्स अपने बच्चों की ज़रूरतों के प्रति चौकस रहते हुए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ऑडियो सामग्री का आनंद लेने का एक तरीका प्रदान करते हैं। श्रवण दोष वाले व्यक्ति। जैसा कि हमने पहले बताया, अस्थि चालन की अंतर्निहित तकनीक का उपयोग लंबे समय से श्रवण यंत्रों में किया जाता रहा है। ओपन ईयर ईयरबड्स कुछ प्रकार के प्रवाहकीय श्रवण हानि वाले व्यक्तियों के लिए एक बढ़िया विकल्प हो सकते हैं, क्योंकि वे अवरुद्ध कान नहर को बाईपास करते हैं और सीधे आंतरिक कान तक ध्वनि पहुंचाते हैं। आराम और स्वच्छता को महत्व देने वाले। कुछ लोगों को पारंपरिक इन ईयर ईयरबड्स असुविधाजनक लगते हैं या उन्हें अपने कान की नलिकाओं को बंद करने का एहसास पसंद नहीं आता। ओपन ईयर विकल्प पूरे दिन पहनने के लिए एक आरामदायक विकल्प प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वच्छता के बारे में चिंतित लोगों के लिए कान की नलिका में सीधे कुछ भी न डालना एक महत्वपूर्ण लाभ हो सकता है। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी उपयोगकर्ता। जैसे जैसे VR और AR तकनीक विकसित होती है, ओपन ईयर ऑडियो समाधान तेजी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं। वे उपयोगकर्ताओं को अपने भौतिक परिवेश के बारे में जागरूक रहते हुए इमर्सिव ऑडियो का अनुभव करने की अनुमति देते हैं, जिससे सुरक्षा और समग्र अनुभव में वृद्धि होती है। हम आज बाजार में बेहतरीन ओपन ईयर ईयरबड्स की बढ़ती संख्या देख रहे हैं, जो अलग अलग जरूरतों और प्राथमिकताओं को पूरा करते हैं। अन्य ब्रांड जैसे ब्रांड बोन कंडक्शन तकनीक में अग्रणी रहे हैं, जो एथलीटों के बीच लोकप्रिय कई मॉडल पेश करते हैं। हाल ही में कंपनियां एयर कंडक्शन, ओपन फिट डिजाइन की खोज कर रही हैं, जो उस महत्वपूर्ण ओपन ईयर अनुभव को बनाए रखते हुए उच्च गुणवत्ता वाली ऑडियो देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अन्य ब्रांड भी आकर्षक ओपन ईयर समाधान पेश कर रहे हैं। भविष्य खुला है। ओपन ईयर ईयरबड्स के लिए आगे क्या है? तो ओपन ईयर ईयरबड्स का भविष्य क्या है? बाजार निश्चित रूप से बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में हमें कुछ रोमांचक प्रगति देखने को मिल सकती है। यहाँ कुछ रुझान और संभावनाएं दी गई हैं। बेहतर ध्वनि गुणवत्ता। बोन कंडक्शन तकनीक के लिए चल रही चुनौतियों में से एक पारंपरिक हेडफोन के समान ऑडियो फिडेलिटी का स्तर हासिल करना है, विशेष रूप से बास प्रतिक्रिया में। भविष्य की प्रगति संभवतः बोन कंडक्शन के माध्यम से समृद्ध और अधिक सूक्ष्म ध्वनि देने के लिए ट्रांसड्यूसर और एल्गोरिदम को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। एयर कंडक्शन, ओपन फिट डिजाइन पहले से ही इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं और अधिक परिष्कृत ऑडियो गुणवत्ता प्रदान करते हैं। बेहतर आराम और फिट। आमतौर पर आरामदायक माने जाने वाले ओपन ईयर ईयरबड्स के डिजाइन और एर्गोनॉमिक्स में हमेशा सुधार की गुंजाइश होती है। हम ऐसे नए मटेरियल और फॉर्म फैक्टर देख सकते हैं जो कान के आकार और साइज की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए और भी ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक फिट प्रदान करते हैं। लघुकरण और विवेकपूर्ण डिजाइन। जैसे जैसे तकनीक सिकुड़ती जा रही है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ओपन ईयर ईयरबड्स और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट और विवेकपूर्ण बनेंगे। स्टाइलिश, लगभग अदृश्य ईयरबड्स की कल्पना करें जो बिना भारी या ध्यान देने योग्य हुए ओपन ईयर ऑडियो प्रदान करते हैं। उन्नत सुविधाओं का एकीकरण। पारंपरिक ईयरबड्स की तरह
हम उम्मीद कर सकते हैं कि ओपन ईयर मॉडल में और भी उन्नत सुविधाएं शामिल होंगी, जैसे सक्रिय शोर रद्दीकरण अंक, जबकि प्राथमिक लाभ पर्यावरण जागरूकता है। कुछ भविष्य के मॉडल बाहरी आवाज़ों को पूरी तरह से अवरुद्ध किए बिना विकर्षणों को कम करने के लिए सूक्ष्म अंक को शामिल कर सकते हैं। स्थानिक ऑडियो और इमर्सिव साउंड, ऐसी तकनीकें जो अधिक त्रि-आयामी और इमर्सिव सुनने का अनुभव बनाती हैं, ओपन ईयर डिजाइन में अपना रास्ता खोजने की संभावना है। AI और वॉइस असिस्टेंट इंटीग्रेशन, सिरी, गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा जैसे वर्चुअल असिस्टेंट के साथ सहज एकीकरण और भी प्रचलित हो जाएगा। स्वास्थ्य और फिटनेस ट्रैकिंग, कुछ ओपन ईयर ईयरबड्स में हृदय गति, कदम और अन्य फिटनेस मैट्रिक्स को ट्रैक करने के लिए सेंसर शामिल हो सकते हैं, जो एथलीटों के लिए उनकी अपील को और बढ़ा देगा। नए उपयोग के मामले और अनुप्रयोग, हम ओपन ईयर तकनीक को अन्य प्रकार के पहनने योग्य उपकरणों जैसे स्मार्ट ग्लास या यहाँ तक कि कपड़ों में भी एकीकृत होते हुए देख सकते हैं, जो ऑडियो डिवाइस और रोजमर्रा की वस्तुओं के बीच की रेखाओं को और धुंधला कर देगा। बेहतर बैटरी लाइफ और चार्जिंग समाधान, सभी वायरलेस डिवाइस की तरह बैटरी तकनीक में प्रगति से ओपन ईयर ईयरबड्स के लिए लंबा प्ले टाइम और अधिक सुविधाजनक चार्जिंग तरीके मिलेंगे। स्थिरता पर ध्यान दें, पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के साथ हम अधिक टिकाऊ सामग्रियों से बने और लंबे जीवनकाल वाले ओपन ईयर ईयरबड्स की ओर रुझान देख सकते हैं। विशेषज्ञ आने वाले वर्षों में ओपन ईयर हेडफोन बाजार में उल्लेखनीय वृद्धि की भविष्यवाणी करते हैं, जो सक्रिय जीवनशैली को अपनाने, स्वास्थ्य और कल्याण, सुरक्षित सुनने के तरीकों सहित पर ध्यान केंद्रित करने और तकनीकी प्रगति से प्रेरित है। एशिया प्रशांत क्षेत्र को इस वृद्धि का एक प्रमुख चालक होने की उम्मीद है। ऑडियो का भविष्य हमारे पसंदीदा ऑडियो कंटेंट का आनंद लेते हुए हमारे परिवेश से जुड़े रहने की अवधारणा को अपनाता हुआ प्रतीत होता है, और ओपन ईयर ईयरबड्स इस आंदोलन में सबसे आगे हैं। निष्कर्ष, क्या ओपन ईयर ईयरबड्स आपके लिए सही हैं? तो आपके पास ये है, ओपन ईयर ईयरबड्स की दुनिया में एक गहरी डुबकी। हमने पता लगाया है कि वे अस्थि चालन और वायु चालन का उपयोग करके कैसे काम करते हैं। इस तकनीक के आकर्षक इतिहास पर एक नज़र डाली, कुछ आकर्षक उदाहरण देखे कि कौन उनका उपयोग करता है और क्यों, और यहाँ तक कि भविष्य की रोमांचक संभावनाओं पर भी नजर डाली। आखिरकार, ओपन ईयर ईयरबड्स आपके लिए सही हैं या नहीं, यह आपकी व्यक्तिगत जरूरतों और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। अगर आप सुरक्षा और परिस्थितिजन्य जागरूकता को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, या अगर आपको पारंपरिक ईयरबड्स असुविधाजनक लगते हैं, तो ओपन ईयर तकनीक पर जरूर विचार करना चाहिए। ओपन ईयर ईयरबड्स के बारे में आपके क्या विचार हैं? क्या आपने उन्हें आजमाया है? आपको क्या लगता है कि इस तकनीक का भविष्य क्या है? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और तकनीक से जुड़ी और भी सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद, और हम आपको अगले वीडियो में देखेंगे।